उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने हिंदू बेटियों को साजिश के साथ धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है और इसी कड़ी में पहले छांगुर के गैंग का खेल खत्म किया गया और अब आगरा में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का भी पर्दाफाश किया गया है। इस गैंग का सरगना अब्दुल रहमान खुद हिंदू से मुस्लिम बना, उसके बाद पिछले 35 साल से धर्मांतरण के धंधे में जुटा हुआ था। अब अब्दुल रहमान ने जो खुलासे किए हैं उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। वो किस तरह स्लीपर सेल बनाकर धर्मांतरण में जुटा हुआ था, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धर्मांतरण का धंधा, मास्टरमाइंड पर फंदा। मास्टरमाइंड पहुंचा जेल, सामने आया स्लीपर सेल का खेल। 35 साल से धर्म परिवर्तन, कितने बने शिकार। आगरा के जूता कारोबारी की 2 बेटियों के घर से गायब होने के बाद शुरू हुई पुलिस की जांच धर्मांतरण के सबसे बड़े गैंग के खुलासे तक पहुंच गई है। यूपी पुलिस ने पहले 4 महीने तक ऑपरेशन चलाकर दोनों बहनों को छुड़ाया, फिर 6 राज्यों से फैले 10 आरोपियों को अरेस्ट किया। फिर पुलिस की पकड़ में आया इस गैंग का सरगना अब्दुल रहमान, जिसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस गैंग से जुड़े सारे राज बाहर आने लगे हैं। जन्म से हिंदू अब्दुल रहमान कैसे कन्वर्टेड मुस्लिम बना, कब से वो धर्म परिवर्तन के खेल में शामिल हुआ, ये हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली के मुस्तफाबाद से पकड़े गए अब्दुल रहमान को कल आगरा कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में अब्दुल रहमान ने जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब्दुल रहमान ने आगरा पुलिस को बताया कि वो स्लीपर सेल की तरह छिपकर धर्मांतरण करवाता था। पहले सोशल मीडिया के जरिए कम उम्र के लड़के और लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। लड़के और लड़की जब बालिग हो जाते तो उन्हें लालच दिया जाता, फिर मस्जिद में कलमा पढ़वाने के बाद मस्जिद में उनका निकाह करवा देता था। ब्रेन वॉश करने के लिए वो लड़कों और लड़कियों को अपने गुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी की किताबें पढ़ने को देता था। पुलिस ने जब दिल्ली के मुस्तफाबाद में अब्दुल रहमान के घर पर रेड की तो वहां से एक लड़की भी मिली जो हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। ये लड़की नवंबर से अपने घर से लापता थी। अब इस लड़की का बयान पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जा चुका है। अब लड़की को उसके परिवार को सौंपने की तैयारी चल रही है। मेरी बेटी 12 नवंबर से घर से चली गई थी बिना बताए, और 13 नवंबर को मैंने नजदीकी पुलिस स्टेशन थाने में इसकी FIR दर्ज करवा दी और पुलिस वाला ने FIR दर्ज करने के बाद उचित कार्रवाई की। 7-8 महीने उसको ढूंढा, नहीं मिल पाई, तो मुझे अचानक यहाँ पे आगरा पुलिस का फ़ोन गया मेरे पास, और फ़ोन जाने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि तुम्हारी बिटिया, हमने यहाँ मुस्तफाबाद दिल्ली से उसको ढूंढ निकाला है। वो हमारे ढूंढने के बाद वो 3 लड़कियां और थी उसके पास में, उसी कमरे में एक ही साथ तीनों बंद कर रखी थी और उसके सिर्फ खाना देते थे और वो बहुत परेशान थी। धर्म परिवर्तन के बारे में यही बताया गया है कि पैगंबर ये था, तुम नमाज पढ़ा करो, ये करा करो, वो करा कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सुना, लड़की के पिता कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ अब्दुल रहमान के मकान में 3 और लड़के लड़कियों को बंधक बनाया गया था, उन्हें भी छुड़ाया गया है। आगरा पुलिस की जांच में सामने आया है कि अब्दुल रहमान अब तक 100 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। अब्दुल रहमान पिछले 35 साल से धर्मांतरण में लगा हुआ था। वो ऑपरेशन उम्मत के नाम से धर्मांतरण को अंजाम दे रहा था। अब्दुल रहमान से पहले उसका गुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी हिंदू धर्म के लोगों को लालच देकर मुस्लिम धर्म अपनाने को राजी करता था, लेकिन जब पुलिस ने उसके गुरु को 2021 में गिरफ्तार किया तो अब्दुल रहमान ने धर्मांतरण गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली। अब्दुल रहमान दिल्ली के शाहीन बाग के अंदर कलीम सिद्दीकी
जो पहले धर्म परिवर्तन करवाया करता था और 2021 में गिरफ्तार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद धर्म परिवर्तन का दिल्ली के अंदर पूरा कारोबार जो है वो अब्दुल रहमान देख रहा था, क्योंकि कलीम सिद्दीकी जो है उसे 2024 के अंदर कन्विक्ट कर दिया गया था, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब्दुल रहमान ये पूरा काम देख रहा था। पूछताछ में अब्दुल रहमान का मोडस ऑपरेंडी भी सामने आ गया है। अब्दुल रहमान पहले लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था, उन्हें मुस्तफाबाद के कमरे में बंद करके रखा जाता था, केवल एक वक्त का खाना दिया जाता था, मुस्लिम धर्म न अपनाने पर पिटाई भी होती थी। फिर जब लड़कियां धर्म परिवर्तन के लिए राजी हो जाती थी तो फिर राजस्थान के काजी को बुलाकर उनका निकाह कराया जाता था। अब आगरा पुलिस राजस्थान जाकर इस काजी से पूछताछ की तैयारी में है। हैरानी की बात यह है कि आखिर अब्दुल रहमान कैसे इतने लंबे समय तक पुलिस की निगाह से बचकर धर्मांतरण के खेल में लगा रहा। मासूम लड़कों और लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उनका जीवन नर्क बनाता रहा, लेकिन अब पुलिस के शिकंजे में आने के बाद उसकी सारी फाइल खुलती जा रही है। अब्दुल रहमान जन्म से हिंदू है। यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले अब्दुल रहमान का हिंदू धर्म का नाम महेंद्रपाल है। 1990 में उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। अब्दुल रहमान की पत्नी और उसके दोनों बेटों की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, यानी कि वो पहले हिंदू रह चुकी हैं। प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने को लेकर के है। इस मामले में जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे धर्मांतरण हो या अन्य विषय हो, हर मामले में हमारी सरकार कड़ाई से कानून का पालन करा रही है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करके जो समाज विरोधी या कानून विरोधी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आगरा पुलिस ने लापता दोनों बहनों के केस के सिलसिले में जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें गोवा की एसबी कृष्णा उर्फ आयशा भी थी। आयशा ने पुलिस को बताया कि दिल्ली का रहने वाला अब्दुल रहमान धर्मांतरण के लिए उसकी फंडिंग करता था। इसी के बाद पुलिस अब्दुल रहमान के ठिकाने पर पहुंची, जहां से पुलिस ने कई किताबें भी बरामद की हैं। अब्दुल रहमान धर्मांतरण पर 100 से ज्यादा किताबें लिखने का दावा कर रहा है। किताब लिखने और धर्मांतरण का क्या कनेक्शन है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसी तरह का चौंकाने वाला खुलासा छांगुर के बारे में भी हुआ है। छांगुर के गैंग के खाते में करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। विदेशों से धर्मांतरण के लिए फंडिंग हुई, लेकिन विदेशों से उस पैसे किसने दिए, इस बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। भगौड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से छांगुर को धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग मिलने के सबूत मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ छांगुर गैंग के नए नए पीड़ित भी अब सामने आ रहे हैं। छांगुर गिरफ्तार, कहां तक जुड़े तार? जाकिर नाइक से फंडिंग के मिल गए सबूत। छांगुर की पनामा फाइल बढ़ने वाली है मुश्किल। स्विट्जरलैंड के बैंकों में कितना काला धन जमा? यूपी में इस वक्त धर्मांतरण के 2 रैकेट पकड़े गए हैं। आगरा की 2 बहनों के गायब होने के बाद पुलिस के रडार पर आए गैंग का सरगना अब्दुल रहमान आगरा पुलिस की कस्टडी में है। उसके गैंग के बारे में धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। तो बलरामपुर से गिरफ्त में आए छांगुर बाबा का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। दोनों गैंग में एक चीज कॉमन है कि ये हिंदू धर्म के लोगों को मुस्लिम बनाने के खेल में जुटे थे। अब्दुल रहमान धर्मांतरण केस में एनआईए की एंट्री हुई है, तो ईडी यूपी से लेकर मुंबई तक छांगुर के 14 ठिकानों पर रेड मार चुकी है। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि छांगुर को अरब देशों के अलावा कई मुस्लिम देशों से फंडिंग हो रही थी, लेकिन आखिर उसे पैसे देने वाले कौन लोग हैं, इसके बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस की जांच में छांगुर के विदेशों से फंडिंग के तार जाकिर नाइक से जुड़ते दिख रहे हैं। आयकर विभाग ने फरवरी में छापा मारा था, तो अवैध धर्मांतरण के साथ साथ मस्जिद, मदरसों और बाजारों के निर्माण के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से फंडिंग होने के पुख्ता सुराग मिले थे। अब जांच में सामने आया है कि छांगुर को यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन की कुछ इस्लामिक संस्थाओं से फंडिंग हो रही है। फंडिंग का मकसद नेपाल से सटे यूपी के इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ाने का है। इसी मकसद से भारत से भगोड़ा जाकिर नाइक फंडिंग कर रहा था।
अब जांच एजेंसियां इस बारे में और सबूत जुटा रही हैं।